बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है a प्लस स्क्वायर रूट 2x होल रेज़ टू पावर 4 प्लस a माइनस स्क्वायर रूट 2x होल रेज़ टू पावर 4। दोनों को सम अप करना है। सो सिंपल। हम जस्ट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, बाकी जो इसकी स्ट्रेटजी है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे कि हम देख रहे हैं कि दो बाइनोमियल्स आ रहे हैं, एक a प्लस स्क्वायर रूट 2x की फॉर्म में और एक a माइनस स्क्वायर रूट 2x की फॉर्म में। दोनों बाइनोमियल्स को हम ओपन करेंगे और फिर सम अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इनको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करने के बाद हम ए बी सी या किसी भी नए नंबर की इक्वल इनको सपोज कर लें और फिर उसको एक्सपेंड कर दें बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए। बिल्कुल पार्ट नंबर 2 भी ऐसा ही है, पार्ट नंबर 3 भी ऐसा ही है, पार्ट नंबर 4 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 नोट कर लिया मैंने। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि दो बाइनोमियल्स थे, एक ये था प्लस के साथ और दूसरा ये माइनस के साथ था। हमने करना क्या है, इसको अलहदा से एक्सपेंड करना है, इस बाइनोमियल को अलहदा से एक्सपेंड करना है। जो आंसर होगा उन दोनों को फिर हमने सम अप कर देना है। सो सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा लेंथी है। हम स्टार्ट करते हैं, पहला जो बाइनोमियल है इसको एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जो इसकी एक्सपेंशन होगी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसकी एक्सपेंशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सम अप कर देंगे, तो ये इसकी ओवरऑल जो है आंसर आ जाएगा। चलें जी, पहले मैं लिखता हूँ a प्लस स्क्वायर रूट 2x रेज़ टू पावर 4, इसको एक्सपेंड करते हैं। फार्मूला ऊपर आपको नज़र आ रहा है, बाइनोमियल का फार्मूला इंडेक्स 4 है, तो हम लिखेंगे NC0 विच इज़ 4C0। फिर आ जाएगी पहली वैल्यू, पहली टर्म, फिर आ जाएगी दूसरी। नहीं जी, इनके ऊपर जो पावर्स लिखनी है, पहले के ऊपर पावर आएगी 4 माइनस 0, दिस इज़ 4, क्योंकि इनका जो डिफरेंस होता है वो पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर पावर बन के आता है, और जो ये r होता है ये दूसरे के ऊपर पावर बन के आएगा यहाँ पे। तो हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 2x रेज़ टू पावर 0। फिर नेक्स्ट हम 4C0 किया, अब 4C1 लिखेंगे। 4C1 उसके बाद फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू विच इज़ स्क्वायर रूट 2x। अब इनकी पावर का इशू है, 4 माइनस 1 दिस इज़ 3, और फिर यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट 4C1 के बाद अब 4C2, और 4C2 के बाद हम देख रहे हैं कि पहली वैल्यू, फिर सेकंड, अब इनके ऊपर पावर्स का इशू है, तो 4 माइनस 2 दिस इज़ 2, एंड r की वजह से यहाँ पे आ गया 2। तो ये हमने एक जो आधी वैल्यूज़ थी वो ओपन कर ली हैं, एक्सपेंड कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4C2 के बाद है बारी 4C3 की। 4C3 a स्क्वायर रूट 2x, और फिर आएगा इनकी पावर्स का मामला, 4 माइनस 3 दिस इज़ 1, एंड r की वजह से ये 3 आ गया। अब आएगा 4C4, पहली a और उसके बाद स्क्वायर रूट 2x, पावर्स हैं 4 माइनस 4 दिस इज़ 0, और r की वजह से ये 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर पे लिखते हैं हम 4C0 दिस इज़ 1, फिर आ गया a4, और ये पावर 0 है, इसका आंसर भी 1 आ गया, ये पावर 4 है। एक वैल्यू, एक टर्म हमने सॉल्व कर ली, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी टर्म को देखते हैं,
ये है 4c1, डेफिनेटली इसका आंसर 4c1 का 4 आ गया। फिर साथ में है a क्यूब, तो ये आ गया, और साथ में है स्क्वायर रूट 2x, तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, ये साथ में x आ गया। फिर आ गया 4c2, कैलकुलेटर पे लिखा 4c2, तो ये आ गया 6, और साथ में है a स्क्वायर, और है ये अब काबिल गौर बात है कि जो स्क्वायर रूट 2 है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 2 जो है सेपरेट हो गया और x के ऊपर स्क्वायर रह गया। फिर नेक्स्ट है 4c3 नीचे वाली लाइन में। अब 4c3 का अगर आंसर देखें हैं तो ये कैलकुलेटर पे आ गया 4, साथ में a आ गया, और फिर है स्क्वायर रूट 2 और x रेज़ टू पावर 3 ऐसे ही लिख देते हैं। और नेक्स्ट 4c4, दिस इज़ 1, a रेज़ टू पावर 0, दिस इज़ ऑल्सो 1, एंड स्क्वायर रूट 2 इसको ऐसे लिख देते हैं पावर 4। तो ये जी क्वेश्चन का एक पार्ट जो था उसको हमने एक्सपेंड किया, एक स्टेप तक सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हम इसको एक दफ़ा फिर सिंप्लीफाई करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर देखें तो जो पहले ये वाली टर्म है इसमें a4 है, a रेज़ टू पावर 4 ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम इसको लिख देंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये बन जाएगा a4 1 इंटू 1, a4 ही रह जाएगा, और ये बन जाएगा 4a3 और साथ में स्क्वायर रूट 2x प्लस 6a, सॉरी ये 6 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 बन जाएगा, 12a स्क्वायर x स्क्वायर, और साथ में है 4a, ये एज इट इज़ आ जाएगी स्क्वायर रूट 2x रेज़ टू पावर 3, और नीचे जो था 1 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 है रेज़ टू पावर 4। तो ये हमने आखिरी हद तक जो था इसको सॉल्व कर लिया और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि ये पहले बाइनोमियल का आंसर है। एक दफ़ा फिर वापस चलते हैं। काबिल जो और बात है वो ये है कि ये वही बाइनोमियल है a प्लस स्क्वायर रूट एक्स होल रेज़ टू पावर 4 जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर है माइनस के साथ। तो आपको माइनस का फार्मूला ऊपर नज़र आ रहा है बाइनोमियल में कि जब माइनस होता है तो जो ऑड कोफिशिएंट्स होते हैं बाइनोमियल के, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, उनके साथ माइनस आता है। जस्ट हम ऐसा करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टाइम बचाने के लिए हम ये लिखते हैं डायरेक्ट, जो ऑड पोजीशंस है उनके साथ माइनस लगा देते हैं, जो इवन पोजीशंस है उनके साथ हम प्लस लगा देंगे, a माइनस स्क्वायर रूट 2x होल रेज़ टू पावर 4। तो ये जी हम सेकंड वाली को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अब इसके बजाय ये कि मैं तमाम वैल्यूज़ दोबारा लिखूं, इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 आपको नज़र आ रही है ये वाली। इस इक्वेशन पे गौर करें कि ये जो चीज़ थी ये पहला नंबर थी इवन पोजीशन पे, इसका साइन प्लस आएगा, इसका साइन माइनस आ जाएगा, इसका साइन प्लस आएगा, इसका साइन माइनस आ जाएगा और इसका साइन फिर से प्लस आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वही चीज़ है। दोबारा इधर अगर हम देख लें तो ये जो था 4 1, इस 1 की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ऑड है, और इस 3 की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ऑड है। वही माइनस जो इधर आएगा वो इधर आ जाएगा 4 के साथ, वही माइनस जो 3 के साथ इधर माइनस आ रहा था वो इधर आ जाएगा सेकंड लास्ट टर्म के साथ। यानी ये दोनों जो 4s हैं, ये वाला 4 और ये वाला 4, इनके साथ माइनस बन रहा है। तो वही अगर चीज़ हम कंटिन्यू करें
तो इस 4 के साथ बन रहा है माइनस और इस 4 के साथ माइनस बन रहा है। तो इसको फाइनली मैं लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर 4, ये ऑड पोजीशन पे है, माइनस आ जाएगा 4a क्यूब स्क्वायर रूट 2x, और ये 12 इवन पे है a स्क्वायर x स्क्वायर, ये फिर माइनस a स्क्वायर रूट 2x क्यूब ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, चलें जी। और ये जो लास्ट वाली है ये फिर प्लस की आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2x रेज़ टू पावर 4, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बिकॉज ये जो दूसरा बाइनोमियल था ये उसकी एक्सपेंशन हमने डायरेक्ट कर दी, बाइनोमियल डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया। टाइम बचाने के लिए हमारे पास जो पॉजिटिव वाला था उसी को देख के उन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो ऑड पोजीशंस पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स थे उनको माइनस कर दिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना। ऐड करने के लिए हम इधर लिख देते हैं और डायरेक्ट आपको बता भी देता हूँ कि जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला A4 सेम है, और ये वाला -4a क्यूब +4a क्यूब और ये -4a क्यूब एक जैसे हैं, बट इनके साइन अपोजिट हैं। ये कैंसिल हो जाएंगे ऐड करते हुए। तो मैं इधर लिख देता हूँ बाय एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करके ये क्या इम्प्लाई करेंगे, इसमें से कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, कुछ वैल्यूज़ बच जाएंगी 1 एंड 2 को। अगेन बता देता हूँ, ये वाला जब A4 इस A4 के साथ ऐड होगा तो दोनों प्लस के हैं, लिहाजा इसके साथ आ जाएगा 2A4। और नेक्स्ट टर्म अगर देखें ये 4a क्यूब है और ये -4a क्यूब, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको मैं अगर कैंसिल इसके ऊपर ऐसे लिख दूँ तो ये कैंसिल हो गए। और जो नेक्स्ट है 12a स्क्वायर x स्क्वायर, और इधर भी 12a स्क्वायर x स्क्वायर है, दोनों ऐड होके बन गए 24a स्क्वायर x स्क्वायर। और नेक्स्ट उसके बाद फिर हमने देखा कि ये 4a, ये वाली जो चीज़ है 4a स्क्वायर रूट x इसका क्यूब है होल का, और ये माइनस के साथ आ रहा है, सेम चीज़ है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। ये प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, लिहाजा हम इसको ख़त्म कर देंगे ऐसे, और इसके बदले हम लिख देंगे कि ये वाली जो लास्ट टर्म अब बच गई है ये वाली स्क्वायर रूट 2x होल रेज़ टू पावर 4, ये भी स्क्वायर रूट 2। अब ये ऐड होंगे तो ऐड होने के बाद ये थोड़े इस टाइप के बन जाएंगे, +2 स्क्वायर रूट 2x होल रेज़ टू पावर 4। तो ये जो लास्ट आपके पास लाइन आई है ये आंसर है जनाब, ये वाला ये आंसर है कि जिसके अंदर दो बाइनोमियल्स का सम था। और सम हमने कैसे किया, पहले बाइनोमियल को अलहदा से सॉल्व कर लिया, दूसरे बाइनोमियल को अलहदा से सॉल्व कर लिया, फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया और सम अप करने के बाद हमारे पास आंसर बन गया 2a रेज़ टू पावर 4 + 24a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो सकता है। कैसे होगा, इसका आप 2 दफ़ा स्क्वायर ले लें इसका, तो ये सारा 8 बन जाएगा और ये x स्क्वायर x पावर 4 बन जाएगा 8x पावर 4, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है, मज़ीद करना चाहें तो इट्स अप टू यू। इसके साथ ही हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब एक पार्ट और मैं करवा दूंगा, बाकी आपके लिए एज एन असाइनमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर जिनके ऊपर हमने पार्ट नंबर 1 को किया। यहाँ पे बाइनोमियल देखें तो प्लस वाला है, वही सेम वैल्यूज़ हैं बट बाइनोमियल माइनस वाला है, और इसका इंडेक्स 5 है, जो सेकंड वैल्यू इसका इंडेक्स भी 5 है। तो पता चला जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया है, इसको सॉल्व करेंगे प्लस वाले बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे, और इसको माइनस वाले के ज़रिए, यानी जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में आर ऑड होगा उनके साथ माइनस लगा देंगे।
मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँगा। फिर उसमें जो ऑड पोजीशन वाले होंगे उनके अंदर माइनस लिखेंगे तो वो दूसरे बाइनोमियल की एक्सपेंशन आ जाएगी। फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि रिक्वायर है। हैव अ लुक कि इसमें जो बाइनोमियल है वो मैं ले रहा हूँ 2 प्लस √3 इंडेक्स 5। इसको एक्सपेंड करते हैं हम। इसमें इंडेक्स 5 है तो पॉजिटिव वाला है, फार्मूला ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम को और एक्सपेंड कर देंगे। ये का NC0 तो इसमें बनेगा 5C0। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट टर्म और फिर मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म। अब इनकी लगानी है पावर्स के लिए एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ। पावर्स का रूल ये है कि जो फर्स्ट टर्म लिखी है हमने ब्रैकेट वाली, उसके ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। 5 - 0 दिस इज़ 5, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको R बोलते हैं कम्बिनेशन के फार्मूले में। इसको उठा के पावर बना के लिखना है दूसरी टर्म के ऊपर, यानी कि इधर एक टर्म आ गई है। इसी तरीके से दूसरी लिखेंगे NC1 5C1, और इसके साथ आ गई पहली वैल्यू और साथ में आ गई दूसरी वैल्यू। पावर्स का इशू है तो 5 - 1 दिस इज़ 4 और इधर आ गया 1। सिमिलरली तीसरी जो वैल्यू होगी वो होगी 5C2 और उसके साथ आएगा पहली वैल्यू और फिर आ जाएगी दूसरी वैल्यू। पावर्स बनानी है इनकी। 5 - 2 here is 3 और यहाँ पे R की वजह से 2 आ गया। तो ये 3 टर्म्स हमने एक्सपेंड कर ली हैं। नेक्स्ट फोर्थ के लिए हम देखते हैं 5C3 पहली टर्म ऑफ बाइनोमियल एंड सेकंड टर्म ऑफ बाइनोमियल। पावर्स लिखनी है तो 5 - 3 here is 2 और यहाँ पे R की वजह से 3 आ गया। और इसके बाद 5C4 पहली टर्म और फिर आएगी दूसरी टर्म ऑफ बाइनोमियल। 5 - 4 1 और फिर ये 4 इधर आ गया। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर आ गया 5C5 पहली टर्म और फिर दूसरी। पावर्स लिखेंगे 5 - 5 दिस इज़ 0 और ये 5 बन गई। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। अब जस्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन है, यानी इनको हमने सिंप्लीफाई करना है इस चीज़ को, 5C0 को, फिर इसको, फिर इसको, तो इन तीनों का एक जवाब आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे कैलकुलेटर पे सॉल्व, इसको पावर लेके करेंगे और फिर इसको, तो इन तीनों को प्रोडक्ट करने के बाद एक आंसर आ जाएगा। इन तीनों के प्रोडक्ट के बाद एक आंसर, इन तीनों के बाद एक, इन तीनों के बाद एक और इन तीनों के बाद एक, फिर हम उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। 5C0 दिस इज़ 1, 2 raised to power 5 32, square root 3 raised to power 0, something over 0 is always 1, 5C1 is 5, 2 raised to power 4 this is 16, multiply square root 3 raised to power 1 is square root 3 as well। और थर्ड जो टर्म है उसमें आ जाएगा 5C2 दिस इज 10, 2 raised to power 3 is 8 and next value is same because of square root। लें जी, तीनों वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई कर लिया और इसके नीचे वाली जो लाइन है उसमें 5C3 को अगर कैलकुलेटर पे हमने सॉल्व करें तो आंसर मिल रहा है 10 और 2 raised to power 2 is 4 and square root 3 is square root 3 again raised to power 3 as it is। next है 5C4 this is 5, 2 raised to power 1 is 2 and square root 3 raised to power 4 as it is। 5C5 is 1, 2 raised to power 0 is always 1
and square root 3 raised to power 5. So this is our equation number 1. अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं कहते, क्योंकि अभी इसके अंदर हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो नंबर्स आ चुके हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, इनको प्रोडक्ट कर दें, मज़ीद सिंपल हो जाएगा। इन दो को प्रोडक्ट कर दें, इन दो को प्रोडक्ट कर देते हैं, इन दो को कर देते हैं, इन दो को, इन दो को। अब प्रोडक्ट के बाद अगर हम इसको देखें तो ये बन गया 32 इंटू 1 32 प्लस 16 5 80 जी 16 इंटू 5 इज़ 80 और साथ में स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ गया। 10 टाइम ऑफ 8 इज़ 80 और साथ में स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 2 आ गया। एंड 10 टाइम ऑफ 4 इज़ 40 और साथ में स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 3। 5 टाइम ऑफ 2 इज़ 10 एंड स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 4। और जो लास्ट में है, लास्ट वाली हम इधर लिख देते हैं, इसके नीचे दिस इज स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई होने के बाद आगे। अब इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं हम इजीली। लें जी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, एक्सपेंड किया था हमने। अब अगर थोड़ा सा गौर करें, हमने बात की कि जो बाइनोमियल यूज़ हो रहा है पहले नंबर पे, वही बाइनोमियल इधर है, बट दरमियान में माइनस आ रहा है। तो माइनस का मतलब है कि जो वैल्यूज़ ऑड पोजीशन पे है, ये इवन पोजीशन है और ये 80 ऑड पोजीशन पे है, ये इवन ये ऑड। तो जो ऑड नंबर वाले हैं हम जस्ट उनके साइन चेंज कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों है? अगर थोड़ा सा पीछे इस स्टेप में जाएं तो यहाँ पे ऑड ये वाली बन रही है, फिर ऑड ये वाली बन रही है और फिर ऑड ये बन रही है। इधर अगर आ जाएं, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है। टाइम और जगह बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट जो ऑड वाली है यानी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और पाँचवें नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और ये पाँचवें नंबर पे, इन साइन को चेंज कर देते हैं और ये जो दूसरी बाइनोमियल है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे बाइनोमियल जो था सेकंड वन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंडेक्स 5, तो इसकी जो एक्सपेंशन बनेगी एज इट इज़ वही बनेगी जो इक्वेशन नंबर 1 में हमें नज़र आ रही है। जस्ट साइन का फ़र्क होगा। 32 और जो 80 के साथ साइन है वो मैं लगा देता हूँ माइनस का, और ये आ गया 80 और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 3 और फिर प्लस 80, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है किसी किस्म का। और नेक्स्ट फिर ऑड पोजीशन पे है विच इज़ 40, माइनस हम ले आए 40 स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 3 और फिर प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 4 और फिर जो आखिरी है ऑड पोजीशन पे उसका साइन चेंज कर देंगे और ये बन गया स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 5 और इसको कह देंगे दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब चूँकि हमने इन दोनों को करना है ऐड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से काफ़ी सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, बिल्कुल एक्जैक्टली वही वैल्यूज़ जिनके हमने साइन चेंज किए हैं। तो कैंसिल होने की वजह से ये प्लस 80 माइनस 80 वाली वैल्यू से कैंसिल, ये वाला प्लस 40 प्लस माइनस 40 वाले से कैंसिल, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 वाले से कैंसिल। अब जो बाकी रह गई हैं उनको ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे उनको, ये देखें, ये 32 और ये 32 ऐड होके 64 बन जाएगा। ये दो ऐड होके 80 प्लस 80 160 और ये वाला 10 इस वैल्यू के साथ ऐड होके 10 प्लस 10 20, इनको ऐड कर देते हैं और यही
जो लास्ट होगा ये हमारा आंसर होगा। चलें जी, आंसर को मैं लिख देता हूँ इस फॉर्म में, इस जगह पे 32 + 32 = 64 एंड नेक्स्ट 80 + 80 160, और साथ में याद रहे कि √3 स्क्वायर है। और बाय द वे स्क्वायर को √2 से कैंसिल भी अब कर सकते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें। खैर 20 और साथ में है जी √3⁴, ये भी कैंसिल बाय द वे हो सकता है। 64 + 30 18, एक असल 480 प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। ये स्केयर बनेगा, स्केयर कैंसिल हो जाएगा और एक पावर 2 बच जाएगी। 3⁻² = 9, 9 × 20, 9 2 18, 180, 180। और इस सब को जब सम अप करेंगे तो ये हमें आंसर मिल रहा है 64 + 480 + 180, दिस इज 4 16 6 22 4 5 6 724। ये लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया और ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आप पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 एज एन असाइनमेंट आप ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको व्हाट्सएप नज़र आ रहा है नंबर, आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।